हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर सेशन। आप मेरे को सुन पा रहे होंगे। तो हम बात कर रहे हैं आज माँ जनपद की। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं माँ जनपद की एक सीरीज माँ जनपद के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि माँ जनपद होती क्या थी। पहले आपको मैं बता दूं कि जनपद से इनका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ। सर पहले से क्या से ट्राइबल ग्रुप्स थे सर, जिनको हम क्या कहते थे, जन। ट्राइबल ग्रुप्स को हम क्या कहते थे, जन। फिर ये बदल के क्या हो गए सर, जनपद। फिर उसके बाद इनका ट्रांसफॉर्मेशन फिर हुआ तो ये महाजनपद में आ गए। तो कुछ क्वेश्चन CAPF में पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन था वो। कि वो आपको 4 ऑप्शंस दे देगा CAPF में। CSE में कभी कभी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा कोई महाजनपद नहीं है। तो इनमें से कोई 3 महाजनपद होंगे और चौथा नहीं होगा। तो आपको इनको रिवीजन करके जाना है कि अंग का जो कैपिटल था वो चंपा था, मगध का गिरिवराज राजगिरी, काशी वत्स कौशाम्बी, कोसाला श्रावस्ती, सूरसेन मथुरा। तो ये जो जनपद से उनके कैपिटल्स आपको याद रखने हैं। और कुरु का कैपिटल था इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, छेदी शोताविधि और बंदा, अवंती उज्जैन, गांधार तक्षशिला, कंबोज पुंछ, असम का प्रतिस्थान, वाजी वैशाली, मल्ला कुशीनगर। आप इनकी मॉडर्न लोकेशंस भी ध्यान रखिए, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो आप इनके कैपिटल्स ध्यान रखिए सबसे पहली बात। और ये ध्यान रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्वेश्चंस पूछ जाएंगे फिर आपके पास होगा नहीं कुछ आंसर करने के लिए। मैंने कुछ मैप्स पे लोकेशंस आपके लिए सिग्निफाई कर दिए हैं कि गंधार जो था वो लाहौर के एरिया में बढ़ती थी। उसका जो कैपिटल था वो तक्षशिला। और जैसे कंबोज की जो कैपिटल थी वो पुंछ था। पुंछ कंबोज की कैपिटल थी, पुंछ। तो ये कैपिटल आप ध्यान रखिए। ये ऊपर अपर रीजन में आप देख पा रहे होंगे, लाहौर वाले रीजन में कंबोज और गांधार। दूसरी चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि इंद्रप्रस्थ की जो राजधानी थी वो अंचित्र और काम्पिल्य। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पांचाल की राजधानी अचित्र और काम्पल्य। और यहाँ की, एक मिनट, इंद्रप्रस्थ वाली, तो काम्पिल्य। तो आप देखेंगे कि सूरसेन और मथुरा का कैपिटल ये था। मथुरा का सूरसेन का कैपिटल क्या था, मथुरा। ये जो ब्लैक पॉइंट्स जो कैपिटल्स हैं ये ब्लैक पॉइंट्स हैं। तो कोशला श्रावस्ती। तो आप देख रहे होंगे कि श्रावस्ती जो कैपिटल कहाँ पे, कोसला की जो कैपिटल थी वो श्रावस्ती थी। तो आप यहाँ से मैप कर पा रहे होंगे कि कोशला की जो कैपिटल थी वो श्रावस्ती पे थी। और अवंती की उज्जैन थी सर। और वाराणसी की काशी। और वत्स की कौशाम्बी। और छेदी की आपको यहाँ पे मिलेगी, आपको छेदी डायनेस्टी, ये जो कैपिटल इसकी थी। ठीक है सर। मगध जो एम्पायर था वो राजगिरी में था, बिहार रीजन में इस वक्त। मल्ला की जो राजनीति वो कुशीनगर। और वाजी की जो कैपिटल थी वो वैशाली थी। और अंग और चंपा ये भी एक था। ठीक है सर। तो आप मैप पे देखिए इन जनपद को कि ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। इससे आपको इनकी लोकेशंस मालूम चलेगी मॉडर्न इंडिया में। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन सी कैपिटल जो है, कौन सी महासंबंध किस किस रिवर के बैंक पे लोकेट करती थी। तो सिंधु जो रिवर जो यहाँ से निकल रही है, तो ये कंबोज और गांधार ये दोनों इसके बैंक पे थे। कुरु जो है यमुना के बैंक पे था। मत्स्य भी यमुना के बैंक पे, और नहीं, यमुना के बैंक पे नहीं आएगा मत्स्य, क्योंकि ये विराटनगर था, ये राजस्थान में आ जाता है। तो वहाँ से यमुना निकलती नहीं है, सॉरी। तो कोसला छेदी ये गंगा वाले एरिया में, यमुना वाले एरिया में। और अवंती जो था वो नर्मदा की बैंक पे। और आशका जो था वो गोदावरी की नदी पे। और कृष्णा उसकी नदी पे यहाँ से निकलती है। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन सी जनपद किस किस रिवर के अलॉन्ग है। तो मल्ला जो थी वो यहाँ के इस बैंक पे, जो जो इधर से बैंक जा रही है का जो रिवर है, गंगा रिवर है उसके साइड पे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस